एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 10.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको लेंथ एंड ब्रेथ दी है टाइल्स की, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर रीजन की आपको लेंथ और ब्रेथ दी है नीचे। तो आपको बताना है कि कितनी टाइल्स आपको लगेंगी इसको, इस जगह को भरने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एरिया ऑफ टाइल निकालना होगा और सेकेंडली हमें निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है। उसके बाद हम इसकी डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये इसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर रीजन की आपको लेंथ दी है, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड सेकेंडली ब्रेथ ऑफ rectangular region is equal to 100 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ, यही सेम लाइन आएगी, रेक्टेंगुलर रीजन। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें लेंथ दी है 144 इंटू ब्रेथ हमें दी है 100, ठीक है। तो देखिए जब आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई 100 से 10 से करते हैं तो पहले ये नंबर पूरा लिखेंगे, ओके 144, एंड जो 2 ज़ीरो इसके पीछे लगी हैं वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ दी रीजन, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ टाइल। तो मैं लेंथ और ब्रेथ अलग अलग नहीं लिख रही हूँ, यहाँ बुक में दिया है आपको लेंथ एंड ब्रेथ 12 एंड 5। तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। एल है, लेंथ दी है आपको 12 एंड ब्रेथ दी है आपको 5। 12 5 ज़ा 60, ओके। ये भी हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम यही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल, ये आ जाएगा जो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन निकाला है 14400, एंड सेकेंडली हमने एरिया ऑफ टाइल निकाला है 60, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 एंड रिमेनिंग जो 0 बचा है वो ऊपर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 240 टाइल्स, ठीक है। सो आप लास्ट में लाइन लिख सकते हैं, सो 240 टाइल्स, कोमा नहीं आएगा, सो 240 टाइल्स आर रिक्वायर्ड, ओके। तो इसके साथ ही ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। बिल्कुल सेकंड पार्ट जो है इसका बी, वो आप इसी की तरह करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, यहाँ सिर्फ लेंथ लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ लेंथ है 70, ठीक है, एंड सेकेंडली ब्रेथ जो है इज इक्वल टू 36, ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ पर ऊपर थर्ड लाइन है हमारी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इज इक्वल टू 70
एंड 36 ब्रेथ हो गई। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑलराइट, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ टाइल हमने ऊपर ही निकाल लिया है। एरिया ऑफ टाइल अगर नीचे भी निकालना चाहते हैं तो L इंटू बी, लेंथ है हमारे पास 12 एंड B इज इक्वल टू 5, ठीक है। इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, वही लाइन लिख रही हूँ, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये आप लिखेंगे ऊपर 2520 अपॉन आ जाएगा एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12। सो नंबर ऑफ टाइल्स हो गया है 42 टाइल्स। ओके, सो यहाँ आप लिख देंगे लास्ट लाइन जो अपने ऊपर लिखी है। सो 42 टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो हमें कितनी टाइल्स की ज़रूरत है? 42, ठीक है। ये इसको सेपरेट करने के लिए लिखा है मैंने ऐसे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।